नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी करंट अफेयर्स की 5वीं क्लास। इसके पहले मैं 4 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने नवंबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक का करंट अफेयर डिस्कस किया है। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2023 और अक्टूबर 2023 का कुछ काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, देवेश उत्तम जी के लिए लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पुनर्निर्मित रेल लाइन का लोकार्पण किया गया है? तो याद रखिएगा, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा श्रीलंका में पुनर्निर्मित रेल लाइन का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, शेख तलाल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इधर ही राज्य सरकार ने 18,000 करोड़ की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, गुजरात उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला प्रश्न है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए चीफ कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, राजकुमार सिन्हा जी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए चीफ बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य के लिए भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां वापस की हैं? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां वापस की हैं। अगला प्रश्न है, किसे नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, लोकेश एम के लिए नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विधानसभा में राज्य न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, आदित्य सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बाल श्रम विद्या योजना का विस्तार सभी 75 जिलों में किया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार सभी 75 जिलों में किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है। अगला प्रश्न है, भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य भारत में लापता महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किसने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जिसका नाम है जुपिटर 3 लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, जुपिटर 3 स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने रूबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, भूटान ने रूबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो याद रखिएगा, मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के इतिहास में हेडर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में हेडर से
सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन नीति का मसौदा जारी किया है? तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन नीति का मसौदा जारी किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला है? तो याद रखिएगा समीर सक्सेना जी ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन नीति और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल पर्यटन नीति एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा डी मुकेश भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा? तो याद रखिएगा सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भारत हिस्सा लेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने कब तक के लिए लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर का आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2023 तक लगाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य की विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किसने केंद्र से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो याद रखिएगा केरल विधानसभा ने केंद्र से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदलकर केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पारित किया? तो याद रखिएगा राज्यसभा ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है, किस एयरलाइंस ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन कौन सा बना है? तो याद रखिएगा न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन बना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। अगला प्रश्न है, समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोरकार्ड के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है, किस शहर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस शहर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब होगा गांधीनगर गुजरात में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा मेघालय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा शत्रुजीत सिंह कपूर को हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है,
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, नेहरू मेमोरियल और संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को भारतीय रुपए में कच्चे तेल का पहला भुगतान किया है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरत को भारतीय रुपए में कच्चे तेल का पहला भुगतान किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 450 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 450 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है? तो याद रखिएगा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत की पहली 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो याद रखिएगा, नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, अबुआ आवास योजना की घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री ने की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय धावक को डोपिंग के चलते 4 वर्ष के लिए बैन किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है द्युति चंद्र, जिन्हें डोपिंग के चलते 4 वर्ष के लिए बैन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ताइवान के निकट नौसेना और वायुसेना अभ्यास शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा, चीन ने ताइवान के निकट नौसेना एवं वायुसेना अभ्यास शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं? तो याद रखिएगा, आदिल सुमरीवाला हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में हाल ही में कितने नए सदस्यों ने शपथ ली है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा में हाल ही में 9 नए सदस्यों ने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, लियोनेल मेसी फुटबॉल के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, सीखो और कमाओ योजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अगला प्रश्न है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंदा शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को हाल ही में भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आप सभी जानते होंगे, भारत देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकॉन कौन होंगे? इसका सही जवाब होगा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकॉन होंगे। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार अब बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, किसे थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला लीग को अब आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है, चीन ने किस देश से समुद्री आहार के सभी आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखिएगा, चीन ने जापान से समुद्री आहार के सभी आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, इसरो अगला चंद्रमा मिशन किस देश के साथ साझेदारी में करेगा? तो याद रखिएगा, इसरो अगला चंद्रमा मिशन जापान के साथ साझेदारी में करेगा। अगला प्रश्न है, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो याद रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ने शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, शतरंज विश्व कप के अंतिम मुकाबले में आर प्रज्ञानंद ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा, रजत यानी कि सिल्वर पदक जीता है आर प्रज्ञानंद ने। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत एवं ग्रीस 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार योजना को दोगुना करने पर सहमत हुआ है। अगला प्रश्न है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी यानी कि भाला फेंकते हैं, और यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी करंट अफेयर्स की 5वीं क्लास, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किए सितंबर अक्टूबर के कुछ काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं करंट अफेयर की 6वीं वीडियो के साथ, जिसमें इसके आगे के प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।